इसी के साथ गुड़गांव में निवेश अब कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा कम फोकस करके रेंटल यील्ड पर और कॉर्पोरेट मांग के लिए ज्यादा किया जाना चाहिए। और ओल्ड गुड़गांव की अगर बात करें, जून से दिसंबर 2026 तक का समय निवेश के लिए अत्यंत शुभ माने जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति विस्तार और समृद्धि का प्रतीक है। अब शनि का भी चर्चा कर लेते हैं। अगर ज्योतिष की बात हो रही है और शनि को छोड़ देते हैं तो बुरा मान जाएंगे परिवार। अब दो चीजें हमने आपको बताई कि बृहस्पति और शनि, लेकिन अब इन दोनों का भी थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टकराहट करके देख लेते हैं परिवार कि इनका इंपैक्ट क्या आएगा। एक तरफ तो बृहस्पति खड़े हैं चलाने के लिए और एक तरफ शनि मार्केट को थोड़ा सा ढीला करने के लिए खड़े हैं, तो क्या इंपैक्ट ओवरऑल मिलेगा आप लोगों को। अब 5 वर्षीय रियल एस्टेट चक्कर का वर्ष दर वर्ष विश्लेषण कर देते हैं परिवार आपके लिए। 2030-31 सांस्कृतिक पुनरुद्धार और नया ऑल टाइम हाई। 2030-31 पहले से ही बोल करके चल रहे हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस को उठा करके देखें। शनि की वक्री चाल यानी कि कछुआ चाल, बृहस्पति यानी कि गुरु, उनका हायर पोजीशन में शिफ्ट होना क्या कहता है रियल एस्टेट के बारे में। कहते हैं कि शनि जब प्रभाव डालता है ना तो बड़े बड़ों की छुट्टी हो जाती है। बताया ये भी जा रहा है एज पर ज्योतिष साइंस कि इस लोकेशन पर रेंटल में फायदा होगा, इस लोकेशन पर एप्रिसिएशन में फायदा होगा और ये डेवलपर्स की मटिया प्लिक हो जाएगी। एक ऐसा ज्योतिष फोरकास्ट आपके लिए लेकर के आ गए हैं। आप बेशक से ना मानते हो ज्योतिष को, आप बेशक से हमारी वीडियोस ना देखते हो, पर ये वीडियो देख करके शेयर करना ना भूले और इसे देखना ना भूले टिल लास्ट। बहुत लंबा समय नहीं लेंगे आपका, लेकिन जो पॉइंट रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर के इस रिसर्च में हमने आपके सामने शेयर किया है ना, मजा आ जाएगा परिवार। और आप धन्यवाद बोलेंगे आज नहीं तो साल भर, साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल बाद आकर के इस पूरे एनालिसिस का आप जब कंक्लूजन देखेंगे तो आप कहेंगे कि साहिल क्या प्रेडिक्शन करके गए थे आप लोग। बड़ा मजा आएगा। इस वीडियो को अंत तक देख करके जाएं। बोर होना और एक नॉलेज लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम कहेंगे कि इसे बोरियत के हिसाब से ना देखें, इसे नॉलेज के हिसाब से देखें। जबरदस्त ये टॉपिक है। अपने रिलेटिव्स को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और ऐसी चीज है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शायद किसी ने नहीं बताई होगी इतनी आसान लैंग्वेज में। और ये हमने नहीं, ये एनालिटिक्स हमारे एक इन्वेस्टर साथी ने हमें करवाया है। बेसिकली साथ बैठे हम लोग दोनों और उन्होंने एक एक पॉइंटर को बड़े अच्छे से हमें समझाया और फिर टीम ने उसे कॉम्पैक्ट करके आपके सामने रख दिया है। मजा आएगा आपको ये चीज देखते हुए। कंटिन्यू करते हैं आज की वीडियो को परिवार। जरूर देख करके जाए, जरूर शेयर करके जाए इस चीज को। बहुत जबरदस्त चीज लेकर के आए आप लोगों के लिए। हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। जबरदस्त टॉपिक और एक ऐसा टॉपिक, अब लोग कहेंगे कि साहिल आप ज्योतिष भी हो गए हैं। तिलक तो आप लगाते ही थे, हनुमान जी के आप भगत थे, अब भविष्यवाणी भी आप करते थे। अब भविष्यवाणी के साथ साथ आप साइंटिफिकली भी बात करने लगे हैं, ज्योतिष में भी उतर आए हैं परिवार। ये प्रिडिक्शंस जो आप ज्योतिष के रूप में डेटा के साथ आपको मर्ज करके हम लोग देंगे ना, ये हमारे के बहुत ही निजी साथी हैं, हमारे इन्वेस्टर कम्युनिटी के परिवार के साथी हैं, बहुत फेमस ज्योतिष हैं और उन्होंने साथ बैठ करके ये कंटेंट तैयार करवाया है और पूरा जबरदस्त प्रिडिक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और बहुत सारी घटनाएं धरातल पर होते हुए भी दिखेंगे। आप कंपेयर करेंगे ना अपने आसपास से तो आपको लगेगा कि यार बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो एक ऐसा एनालिसिस अभी तक सिर्फ उसी परमात्मा की वाणी के माध्यम से आपको चीजें बताते हुए आप लोगों ने हमें देखा होगा, लेकिन आज जो इंसान ने चीज बनाया है, जो इंसान ने डिकोड करने की कोशिश की है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, आज उसी ज्योतिष का थोड़ा सा सहारा लेकर के 2026 रियल एस्टेट कैसा रहेगा और 2030-31 यानी कि अगले 5 साल तक की मेजर प्रिडिक्शंस गुड़गांव, सोनीपत और फरीदाबाद, इन तीनों इंडस्ट्री के बारे में आपको बता करके जाएंगे। कैसे लोगों को पैसा लगाना चाहिए, कहां पैसा लगाना चाहिए, कहां किस प्रकार के लिए आपको पैसा लगाना चाहिए, वो सब आज आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें ना आप जब फील करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे, महसूस करेंगे, तब आपको जाकर के पता लगेगा कि यार वो जो ज्योतिष के अंदर प्रेडिक्शन किया गया ना, क्योंकि हमने तो जब ये कंटेंट हम तैयार कर रहे थे उनके साथ, तो एक एक पॉइंटर, एक भी चीज ऐसी नहीं लगी कि मार्केट के अंदर ये चीज नहीं हो रही है। बिल्कुल राइट टू द पॉइंट ज्योतिष साइंस के साथ आज आप लोगों को एनसीआर रियल एस्टेट इंडस्ट्री की प्रिडिक्शन देकर के जा रहे हैं और इसे अपने जीवन में उतारना ना भूले ड्यूरिंग इंप्लीमेंटेशन। बहुत मदद करेगी परिवार। आगे बढ़ने से पहले नीचे दिया गया है एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक। 7,000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं। आप किस लिए इंतजार कर रहे हैं? फटाफट कम्युनिटी को ज्वाइन करें और एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बने जो आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर खड़ा है। बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी, कंटेंट तो बड़ा चाव से देखते हैं, लेकिन ऐसी बहुत चीजें होती है जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती, कम्युनिटी में सबसे पहले आती है। एनसीआर रियल एस्टेट का बहुत सारा डेटा आपको वहां देखने को मिलेगा। फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है, कम्युनिटी पर क्लिक करें और एनसीआर के रियल एस्टेट से जुड़े रहना चाहते हैं, यहाँ की प्रेडिक्शन से जुड़े रहना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए परिवार से जाकर के। तो सीधा प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये चीजें रहेंगी परिवार।
वर्बली हम उसे बोलकर बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना है। ऐसा टॉपिक पूरे एनसीआर में अभी तक तो किसी ने नहीं बनाया होगा, बट हमारी टीम आपके लिए लेकर के आ गई है। हमारा पसंदीदा टॉपिक होता है ये डिस्कशन करने के लिए। ज्योतिष साइंस एक ऐसी साइंस है जिसे नहीं ठुकराया जा सकता है। मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले फिर भी देख करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंटर्स आपके काम के हैं। तो सीधा चलते हैं परिवार स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की ये जर्नी। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। 2026 भारतीय रियल एस्टेट का निवेश आउटलुक के बारे में चर्चा करेंगे और दुर्मति संवत्सर और प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं का एक गहन विश्लेषण इस प्रेजेंटेशन में किया गया है। बड़ा मजा आएगा। लेट्स मूव ऑन। और भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वर्ष 2026 जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी बिंदु के रूप में उभर रहा है, जहां प्राचीन ज्योतिषीय गणनाएं और आधुनिक आर्थिक संकेतक एक नए बाजार चक्र की ओर इशारा करते हैं। परिवार 100% इस बात से आप एग्री करेंगे कि 2025 तक जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने अपनी साइकिल देखी है, जैसे ही 2026 आया तो 25 के एंड आते आते बहुत सारी माइक्रो मार्केट के अंदर एक नया बाजार साइकिल स्टार्ट हो चुका था और 26 ने तो लगभग 99% एनसीआर बाजार के अंदर उस साइकिल को नए सिरे से चलाना शुरू कर दिया है। पिछले 5 वर्षों में 2020 से 2025 में देखी गई सट्टा आधारित तेजी, हमने एक सोनीपत की से पहले एक वीडियो डाली है, वहां हमने कहा था कि जहां पत्थर फेंका वही पत्थर कामयाब हुआ, क्योंकि वो सट्टा आधारित तेजी थी जिसमें बहुत सारा पैसा लिक्विड मनी रोटेट हो रहा था रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन जिसे आम बोलचाल में शॉर्ट टर्म मौज कहा जाता है, अब एक अधिक अनुशासित, संरचनात्मक और गुणवत्ता संचालित विकास में परिवर्तित होने वाली है। यानी कि सट्टा बाजार अब रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर तो नहीं चलने वाला है। परिवार अध्याय 1 की शुरुआत करते हैं, जिसमें दुर्मति संवत्सर यानी कि जो 55वां संवत्सर 55th संवत्सर चल रहा है, उसका क्या इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस आने वाला है। दुर्मति संवत्सर किसे कहते हैं वो आपको समझाते हैं। पहले 2026 जो साल है ना, ये ज्योतिषीय दृष्टि से दुर्मति संवत्सर के प्रभाव में होगा, जो 60 इयर्स के बृहस्पति चक्र का 55वां वर्ष है। इसे ध्यान से समझें। बृहस्पति का एक 60 साल का चक्कर होता है, जो रोटेशन होता है वो 60 इयर्स का होता है, और उसमें से अभी 55 ईयर यानी कि 55वां साल चल रहा है, और इसी साल ये दुर्मति संवत्सर आता है। सनातन परंपरा के अनुसार 60 संवत्सर होते हैं और उन्हें 3 खंड में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है ब्रह्म विशंति, फिर विष्णु विशंति, और तीसरा यानी कि रुद्र विशंति। अभी हम लोग जिस संवत्सर में बैठे हुए वो रुद्र विशंति का पार्ट है। यानी 20 साल ब्रह्म विशंति चलता है, 20 साल विष्णु विशंति चलता है और 20 साल रुद्र विशंति चलता है। अब दुर्मति संवत्सर जो है ये रुद्र विशंति के अंतर्गत आता है, जिसे विनाश और पुनर्निर्माण के देवता रुद्र शिव द्वारा शासित माना जाता है। दुर्मति शब्द का संस्कृत अर्थ अगर बात करें तो दुर्बुद्धि यानी कि भ्रमित बुद्धि होता है, जो यह संकेत देता है कि इस कालखंड में शासक, नीति निर्माता और बड़े बड़े विकासकों के निर्णयों में अहंकार और दूरदर्शिता की कमी देखी जा सकती है। ट्रंप साहब हमारे सबसे बड़ा उदाहरण है। ट्रंप को देख लीजिए आप लोग, तो बुद्धि खराब की हुई है उनकी, किसने? दुर्मति संवत्सर ने। अब चर्चा उनके बारे में नहीं, रियल एस्टेट के संदर्भ में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वराहमिहिर की ब्रह्म संहिता के अनुसार इस वर्ष में वर्षा जो है वो मीडियम रहेगी, और जो सत्ताधीश हैं उनके बीच वैचारिक मतभेद बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अमेरिका, ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, चली तो रहे सब कुछ। और अचल संपत्ति क्षेत्र में सरकारी नीतियों में बदलाव और नियामक कड़ाई बाजार की गति को प्रभावित कर सकती है। यानी कि गवर्नमेंट के बहुत सारे टफ रूल्स रेगुलेशंस आ सकते हैं इसको लेकर के। दुर्मति संवत्सर का ज्योतिष क्या कहता है कि निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को सलाह दी जाती है कि वे उन विकासकों से बचे। ये विकासक कौन है? डेवलपर्स। हम विकासक को बोलते हैं डेवलपर इन इंग्लिश। उन डेवलपर से बचे जो केवल दिखावे, फ्लैशी प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि इस संवत्सर में भ्रम का तत्व अधिक प्रभावी रहता है। यानी कि आपको माया जाल दिखेगा, धरातल पर कुछ नहीं दिखेगा, जिससे कागजी सफलता और वास्तविक धरातल की प्रगति के बीच बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। एक डेवलपर जो खरखोदा में भी था, जो सोनीपत में भी था, जिसने मार्केटिंग का माया जाल किया हुआ था, उसकी धरातल पर सच्चाई आप लोग समझ सकते हैं। और वो अब दुर्मति संवत्सर के अंदर काफी अग्रेसिव होता हुआ दिखाई देगा आपको। अब बात करते हैं अध्याय 2 की, 2026 की प्रमुख घटनाएं और रियल एस्टेट पर इनका डिटेल में प्रभाव भी समझेंगे परिवार। अब गोचर और युति को समझते हैं। वर्ष 2026 केवल संवत्सर के कारण ही नहीं, बल्कि कई दुर्लभ ग्रहों के गोचर और युतियों के कारण भी विशिष्ट है, यानी स्पेशल है। इनमें मंगल राहु की युति यानी कि अंगारक योग। अगर आप किसी ज्योतिष से पूछेंगे, अंगारक योग बहुत पावरफुल योग होता है। बृहस्पति का कर्क राशि में
उच्च स्तर का होना और शनि का मीन राशि में संचरण यानी कि ट्रांसमिशन, ये बहुत मुख्य पॉइंटर्स हैं। गोचर को समझते हैं क्या होता है। गो अर्थात तारा, जिसे आप नक्षत्र या ग्रह के रूप में समझ सकते हैं, और चर का मतलब होता है चलना। गोचर यानी कि किसी तारे का चलना। अगर दो ग्रह एक ही राशि में स्थित हो तो उन्हें ग्रह युति कहा जाता है। अगर दो ग्रह, दो प्लेनेट एक ही राशि के अंदर आ जाए तो उस चीज को ग्रह युति कहा जाता है परिवार। अब मंगल और राहु की युति यानी कि ग्रह युति एक ही राशि में है, मंगल और राहु, और ये अंगारक योग बना रहे। 23 फरवरी 2026 से 2 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में मंगल और राहु की युति होगी, जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग कहा जाता है। मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है और यह रियल एस्टेट का प्राथमिक कारक है, जबकि राहु भ्रम, अचानक होने वाली घटनाओं और तकनीकी विस्फोट का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसका इंपैक्ट क्या आएगा रियल एस्टेट निवेशकों के लिए? फरवरी से अप्रैल का यह कालखंड, यह है टाइमलाइन, शॉक फेज हो सकता है, क्योंकि इस दौरान नई परियोजनाओं की नींव रखने या बड़ी भूमि सौदे करने से आप लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि राहु की उपस्थिति बुद्धि को भ्रमित कर सकती है और निवेशक ऐसे प्रोजेक्ट में फंस सकते हैं जिसकी कानूनी स्थिति से स्पष्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा परिवार, रेरा से पहले किसी भी प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शन करने से बचे इस दौरान, क्योंकि राहु काल के दौरान बुद्धि भ्रमित हो सकती है और डॉक्यूमेंटेशन ना देखते हुए आप लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे डेवलपर के साथ फंस सकते हैं जिसका धरातल कुछ है ही नहीं। अब बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, यानी गोचर मतलब चलना, ये गोल्डन पीरियड की शुरुआत है। ऐसा नहीं है कि समय हमेशा खराब ही रहेगा। 2 जून 2026 को बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश रियल एस्टेट के लिए एक सकारात्मक घटना है। कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है और यह चौथे भाव यानी सुख और भूमि का प्रतिनिधित्व करती है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप रियल एस्टेट बाजार में पुनर्जागरण आने की संभावना है, यानी कि रीबर्थ होगा रियल एस्टेट का, जो बिल्कुल डम पोजीशन में चला गया होगा। और जून 2026 के बाद वास्तविक खरीदारों की वापसी और प्रीमियम लग्जरी आवासों की मांग में भारी उछाल आने की संभावना है। यानी कि जून के बाद सही मायने में धरातल पर आप लोग एंड यूजर देखेंगे और लग्जरी सेगमेंट, एमिनिटी रिच सेगमेंट के अंदर डिमांड आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति का कर्क राशि में जो गोचर है उसका और इंपैक्ट आपको बता देते हैं। 2020 से 2025 की मंदी की आशंका वाले निवेशकों के लिए यह गोचर राहत प्रदान करेगा। दीर्घकालिक निवेश के लिए यह समय विशेष रूप से उपयुक्त है, खासकर रेजिडेंशियल, जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आएंगे ना, इसे ये पूरा कोरिलेट करना है परिवार आपको। लास्ट हमने कहा कि लग्जरी प्रोजेक्ट्स, एमिनिटी सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स, और कौन से प्रोजेक्ट जो रेजिडेंशियल है, किस टाइप की प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आपको दीर्घकालिक निवेश के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करके आपको पैसा लगाना है। जून से दिसंबर 2026 तक का समय निवेश के लिए अत्यंत शुभ माने जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति विस्तार और समृद्धि का प्रतीक है। अब शनि का भी चर्चा कर लेते हैं। अगर ज्योतिष की बात हो रही है और शनि को छोड़ देते हैं तो बुरा मान जाएंगे परिवार। शनि का मीन राशि में प्रभाव अनुशासन और संरचनात्मक मजबूती से मिलते हैं, यानी कि शनि वर्ष 2026 में मीन राशि में रहेंगे और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेगा। शनि न्याय और कर्म का देवता है। मीन राशि में इसकी उपस्थिति नियमों और गुणवत्ता यानी कि रेरा कंप्लायंस के प्रति प्रतिबद्ध प्रोजेक्ट्स की सफलता सुनिश्चित करती है। कहने का मतलब यह है कि जो भी रेरा सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होंगे, लग्जरी प्रोडक्ट्स होंगे, एमिनिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट होंगे, रेजिडेंशियल टाउनशिप होंगी, वो बिल्कुल परफेक्ट है पैसा लगाने के लिए दीर्घकालिक टर्म में, यानी कि लॉन्ग टर्म में। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वक्री रहेगा। वक्री मतलब इसे कछुआ चाल या सुधार का समय कहा जाता है। वक्री जब भी शनि आएगा तो उस समय मार्केट के अंदर बहुत स्लो प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, टाइम करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस दौरान पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स में प्रगति हो सकती है और निवेशकों को अपनी संपत्तियों के कानूनी दस्तावेजों की जांच, ऑडिट जरूर करवाना चाहिए। अब दो चीजें हमने आपको बताई कि बृहस्पति और शनि, लेकिन अब इन दोनों का भी थोड़ा सा एक दूसरे के साथ टकराहट करके देख लेते हैं परिवार कि इनका इंपैक्ट क्या आएगा। एक तरफ तो बृहस्पति खड़े हैं चलाने के लिए और एक तरफ शनि मार्केट को थोड़ा सा ढीला करने के लिए खड़े हैं, तो क्या इंपैक्ट ओवरऑल मिलेगा आप लोगों को। बृहस्पति जो है गुरु के गोचर और शनि की वक्री चाल, बृहस्पति को हमेशा गुरु कहा जाता है, इनकी वक्री चाल के बीच का अंतर संबंध रियल एस्टेट बाजार के लिए एक फिल्टर मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। जून से शुरू होने वाला गोल्डन पीरियड और जुलाई से शुरू होने वाला करेक्शन एक दूसरे के विरोधी नहीं है। जून में हमने कहा कि बृहस्पति के कारण गोल्डन पीरियड शुरू होगा, लेकिन शनि भी आ रहे हैं ना वक्री चाल में, टाइम करेक्शन के साथ, प्राइस करेक्शन के साथ, तो क्या इंपैक्ट होगा, एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है।
बृहस्पति का प्रभाव जून 2026 से मांग और मूल्य में इसको एक्सपेंड करेगा इन चीजों को, यानी कि 2 जून 2026 को बृहस्पति जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे अपनी हायर पोजीशन में होंगे। और ज्योतिष शास्त्र में कर्क राशि काल पुरुष कुंडली का चौथा भाव है, जो भूमि, भवन और सुख का कारक है। बृहस्पति का प्रभाव जून 2026 से मांग और मूल्य में भारी विस्तार, कैसे? प्रबल डिमांड, यानी कि डिमांड ग्रो करेगी। जून के बाद बाजार में एंड यूजर, वास्तविक खरीदार की भारी वापसी होगी। पिछले 5 वर्षों की सट्टेबाजी, जहां दिल किया वही पैसा बनाया, मौज की बजाय लोग अपनी भावनात्मक सुरक्षा और परिवार के लिए संपत्ति खरीदना चाहेंगे। कीमतों में उछाल, यानी कि बृहस्पति जो है वो विस्तार का ग्रह है, और विस्तार मतलब एक्सपेंशन। उच्च का गुरु कीमतों में एक्सपोनेंशियल वृद्धि लाता है, यानी कि तीव्र वृद्धि, प्राइस जो है ना वो भी थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेट करना शुरू करेंगे। लेकिन शनि क्या है, वक्री चाल में होंगे, और वक्री चाल में वो क्या करते हैं कि कछुआ चाल करेंगे प्राइसेस की, या टाइम करेक्शन लेके आएंगे, प्राइस करेक्शन लेकर के आएंगे। तो इससे होगा क्या कि हल्के प्रोजेक्ट्स में प्राइस करेक्शन आएगा, और जो एमिटी सेंट्रिक प्रोडक्ट होंगे उनके अंदर आपको अग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। शनि का प्रभाव जुलाई 2026 से क्या होगा, ये गुणवत्ता और साख का ऑडिट होगा। हमने आपको क्या कहा अभी कि परिवार लग्जरी एक तरफ होगा और ये कंक्रीट के प्रोजेक्ट एक तरफ होंगे। लग्जरी के अंदर आपको मल्टी फोल्ड एप्रिसिएशन मिलेगा, और प्राइस करेक्शन किसमें, ये जो एमिनिटी लेस प्रोजेक्ट, कंक्रीट सिर्फ प्लॉट प्लॉट बना दिए, सिर्फ फ्लैट अपार्टमेंट बना दिए, उनके अंदर आपको टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा। 27 जुलाई 2026 से शनि का वक्री होना कोई क्रैश नहीं है, बल्कि एक कमिश्निंग फेज है। शनि मीन राशि में है, जो गुरु की राशि है। यहां शनि गुरु के अनुशासन अधिकारी के रूप में काम करते हैं, यानी नकली तेजी पर रोक लगेगी। शनि वक्री होकर उन प्रोजेक्ट्स या डेवलपर्स को दंडित करेंगे जिन्होंने दुर्मति संवत्सर के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लिए या केवल कागजों पर महल बनाए। जैसा कि इमेज 4 और 5 से पहले जो स्लाइड्स गई है उसमें आप लोगों को बताया गया है, दुर्मति संवत्सर शासकों की बुद्धि हर लेता है, जिससे नीतिगत गलतियां होती हैं। शनि का वक्री होना इन्हीं गलतियों को सुधारने का समय है। परिवार प्रोजेक्ट्स में देरी, शनि जो है निर्माण की गति को धीमा करेंगे, ताकि गुणवत्ता की जांच हो सके। और कैसे डेवलपर्स के साथ, जो हल्के डेवलपर्स है। अब प्रभाव किसका ज्यादा रहेगा, डोमिनेट फोर्स इन दोनों में शनि और बुध में कौन सा है परिवार, बृहस्पति में कौन सा है? रियल, माफ करिएगा परिवार, शनि और बृहस्पति यानी कि सैटरडे वर्सेस थर्सडे, कौन सा डोमिनेंट है? रियल एस्टेट निवेशकों के लिए बृहस्पति गुरु का प्रभाव अधिक प्रभावी और सकारात्मक रहेगा। गुरु ड्राइवर है, बाजार में कैश फ्लो और खरीदारों का उत्साह गुरु लेकर के आएंगे। जून से अक्टूबर तक का समय संपत्ति के मूल्य एप्रिसिएशन यानी एप्रिसिएशन के लिए सबसे ज्यादा मजबूत है। शनि ब्रेक है, किनका ब्रेक है? केवल यह सुनिश्चित करेंगे कि गाड़ी पटरी से ना उतरे। शनि की वक्री चाल उन निवेशकों के लिए सुधार का अवसर होगी जिन्होंने फरवरी अप्रैल के अंगारक योग के दौरान जल्दबाजी में गलत सौदे किए थे। दोनों का काउंटर इफेक्ट पड़ते हैं परिवार। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं। परिस्थिति जो है वो निवेश, डेवलपर प्राइसिंग। अब गुरु जो है ना विस्तार का संदेश है, शनि जो है अनुशासन का संदेश है, और बाजार का परिणाम कैसा रहेगा, तीनों को कंपेयर कर लेते हैं। निवेश, गुरु क्या कहता है कि पैसा लगाओ, यह बढ़ने का समय है। शनि क्या कहता है, केवल वहीं लगाओ जहां ढांचा मजबूत है। और बाजार का परिणाम क्या आएगा, सिलेक्टिव तेजी, यानी कि अच्छे डेवलपर्स के रेट बढ़ेंगे, खराब प्रोजेक्ट्स ठप होंगे। डेवलपर बड़े वादे और लग्जरी सुविधाएं दो, ये गुरु का संदेश है। शनि संदेश क्या कहता है कि रेरा और नियमों का पालन करो, और बाजार का परिणाम इससे क्या होगा, केवल ब्रांडेड और साख वाले बिल्डर ही सफल होंगे। अब प्राइसिंग की क्या बात करें, परिस्थिति के अनुसार गुरु का संदेश यह है कि कीमतें आसमान छुएंगी। शनि कहता है कि कीमतें हकीकत पर आधारित हो, जो सही मायने में वैल्यू है, यानी कि अंधाधुंध। अब परिणाम यह आएगा कि अंधाधुंध बढ़त के बजाय तर्क संगत बढ़त होगी। ऐसे नहीं कि प्राइस इन्फ्लेट कर दिया। लोग पूछेंगे आपसे क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, किस लिए प्राइस इन्फ्लेट कर रहे हैं आप। अब अध्याय 3 की बात करते हैं, 2020 से 2025 की मौज बनाम 2026 की हकीकत। निवेशकों के बीच यह आम चर्चा है कि क्या 2026 में भी वही तेजी बनी रहेगी जो पिछले 5 वर्षों में देखी गई थी। और इसका जवाब यह है, एज पर ज्योतिष साइंस और आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद पता लगता है कि बाजार अब अंधाधुंध तेजी से निकल करके टाइमली और गुणवत्तापूर्ण विकास के चरण में प्रवेश कर चुका है। यानी 2020 से 2025 का कालखंड कम ब्याज दर और कोविड-19 के बाद बदला लेने वाली खरीदारी, रिवेंज बाइंग से संचालित था। जो कोविड के बाद एकदम तेजी आई ना, वो रिवेंज बाइंग कहलाती है। लेकिन 2026 सुधार और स्थिरता का वर्ष है। इस वर्ष शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो क्लिपिंग करते हैं उन्हें अपनी रणनीति बदलनी होगी। सट्टा आधारित प्रोजेक्ट्स जो केवल मार्केटिंग के दम पर चल रहे थे, वे विफल हो सकते हैं। और रिवेंज बाइंग क्या होती है, ये बदला लेने वाली खरीदारी एक ऐसी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक घटना है जहां उपभोक्ता
किसी आपदा या प्रतिबंध जैसे कोविड 19 का लॉकडाउन था कि लंबे समय के बाद अचानक और अत्यधिक खरीदारी करने लगते हैं। सरल शब्दों में यह समय की कमी या सीमित विकल्पों के कारण दबी हुई इच्छाओं को बदले के रूप में एक साथ पूरा करने की तीव्र इच्छा है। अब मनोवैज्ञानिक आधार की साइकोलॉजिकल रूट्स की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान लोगों ने अपनी आजादी और मोमेंटम खो दिया था। रिवेंज बाइंग इस खोए हुए नियंत्रण को वापस पाने का एक तरीका थी। सेल्फ सेलिब्रेशन समाजशास्त्री इसे एक सर्वाइवल रिवॉर्ड के रूप में देखते हैं और कहते हैं कि हम महामारी से बच गए, अब हमें खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए। और वो रिवॉर्ड कैसे दिया? लोगों ने भारी मात्रा में पैसा लगाया प्रॉपर्टी के अंदर। डोपामिन रश लंबे समय तक घर की चार दीवारों में बंद रहने के बाद खरीदारी से मिलने वाली खुशी मानसिक तनाव और बोरियत को कम करने के लिए थेरेपी का भी काम करती है। अब रिवेंज बाइंग ने रियल एस्टेट को एक आर्टिफिशियल पंप जरूर दिया था, लेकिन अब निवेशक अधिक जागरूक और डेटा सेंट्रिक निर्णय ले रहे हैं, जिससे बाजार और अधिक मैच्योर हो रहा है परिवार। अब अध्याय 4 की बात करते हैं। एनसीआर रियल एस्टेट निवेश महादृष्टि अगले 5 साल की कहानी क्या रहने वाली है परिवार? ज्योतिषीय चक्कर और आर्थिक चक्रवृद्धि विश्लेषण। भारतीय रियल एस्टेट बाजार 2026 से 2031 के बीच एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चरल शिफ्ट के दौर से गुजरने वाला है। पिछले 5 वर्ष यानी 2020 से 25 की अंधाधुंध मौज अब अनुशासित समृद्धि में परिवर्तित होगी। यह रिपोर्ट निवेशकों को अगले 5 वर्षों के लिए स्पष्ट विजन देकर के जाने वाली है और बाजार की ईयरली वृद्धि CAGR की अगर बात करें तो 9.63% रहने का अनुमान है। अब 5 वर्षीय रियल एस्टेट चक्कर का वर्ष दर वर्ष विश्लेषण कर देते हैं परिवार आपके लिए। 2026 जो है फिल्टर और पुनर्जागरण का वर्ष है, यानी कि प्रमुख घटना इस साल है बृहस्पति का कर्क राशि में प्रवेश 2 जून को और शनि का पूरे वर्ष में मीन राशि में रहना। प्रभाव इसका ये होगा, ये पहले बहुत डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन अगर बात करें तो ये वर्ष सट्टेबाजों को बाहर निकालने और एंड यूजर की वापसी का वर्ष है। फरवरी मार्च का अंगारक योग निर्माण में रुकावटें लेकर के आएगा, लेकिन जून के बाद लग्जरी सेगमेंट में भारी उछाल आएगा। निवेश मंत्र देकर के जा रहे हैं आपको, क्रेडिबिलिटी चुने, स्पेकुलेशन नहीं। 2027 जो है विनम्रता और सुधार का वर्ष रहेगा, ईयर ऑफ ह्यूमिलिटी। प्रमुख घटना इसमें बात करें तो परभव संवत्सर की शुरुआत और बृहस्पति का सिंह राशि में जून महीने में प्रवेश होगा और इसका प्रभाव यह होगा कि यह वर्ष विनम्रता का प्रतीक है। जो डेवलपर्स 2026 में जब बृहस्पति देवता जो गुरु हैं वो 2 जून के आसपास जाते हैं एक हायर पोजीशन में, तो वहां पर जो डेवलपर्स अहंकारी हो गए थे उन्हें शनि की वक्री चाल दिसंबर तक जमीन पर ले आएगी इसी साल और कीमतों में स्थिरता करेक्शन आएगी, जिससे यह मध्यम वर्ग के लिए निवेश का सुनहरा मौका बनेगा। यानी कि 2027 में प्राइस करेक्शन देख सकते हैं आप लोग। डेवलपर्स भी नीचे रेट लेकर के आएंगे और मार्केट में डेस्परेट डील्स भी मिल सकती हैं परिवार आप लोगों को। 2028 कठोर चयन और नियामक कड़ाई, द रेगुलेटरी फिल्टर। प्रमुख घटना क्या है? शनि का मेष राशि में संचरण यानी कि मोहन करना, नीच का शनि होगा ये। राहु का धनु और केतु का मिथुन में प्रवेश जून के महीने में होगा और इसका प्रभाव ये होगा कि शनि का मेष में होना रियल एस्टेट के लिए परीक्षा जैसा है। कमजोर बैलेंस शीट वाले और रेरा का उल्लंघन करने वाले स्थानीय डेवलपर्स, लोकल डेवलपर्स, अभी तक क्या था, 4-5 लोगों ने ग्रुप बनाया, एक प्लॉटेड टाउनशिप बना दिया और वो अपने आप को डेवलपर बोलने लगे, लेकिन वो स्थानीय लोकल डेवलपर्स इस वर्ष विफल हो जाएंगे। केवल ब्रांडेड डेवलपर्स ही टिक पाएंगे। निवेशकों के लिए सुरक्षा ही सबसे बड़ा रिटर्न होगी। 2028 में ध्यान रखनी है चीजें आपको, यानी कि ये अगले 5 साल हमें लग रहा है कि परिवार करेक्शन मार्केट से करेक्शन होते सिर्फ ब्रांडेड लग्जरी और यही डेवलपर्स बचेंगे। हर साल कुछ ना कुछ लोकल डेवलपर्स के लिए तो कहानी खराब ही होती जा रही है। 2029 में देख लेते हैं आय का उदय और किराया यील्ड, द यील्ड पिवोट। प्रमुख घटना क्या है? बृहस्पति का कन्या से तुला राशि में प्रवेश। प्रभाव ये होगा कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार 2029 में रियल वित्तीय फाइनेंशियल उदय, फाइनेंशियल राइज होगा। इस वर्ष रेंटल यील्ड ऐतिहासिक ऊंचाई पर होगी। कॉर्पोरेट सेक्टर में भारी विस्तार के कारण गुड़गांव और नोएडा के ऑफिस आपकी पास की आवासीय संपत्तियां 11% तक की रेंटल ग्रोथ दिखाएंगी। नंबर भी बताया हुआ है आप लोगों को। ये पावर है ज्योतिष का। और 2030-31 सांस्कृतिक पुनरुद्धार और नया ऑल टाइम हाई। 2030-31 पहले से ही बोल करके चल रहे हैं, आप हमारी पुरानी वीडियोस को उठा करके देखें। बृहस्पति का वृश्चिक और फिर धनु राशि में प्रवेश, शनि का वृषभ में होना और इसका प्रभाव ये होगा 5 वर्षीय चक्र का समापन होगा और समृद्धि का चरम होगा। यानी 2030 के बाद राजनीति और अर्थव्यवस्था में स्थिरता आनी शुरू होगी। अभी मोदी जी का पता नहीं है नेक्स्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, मतलब जब भी इलेक्शन हो गए तो 2030 तक वो भी प्रेडिक्शन आपकी सक्सेसफुल हो चुकी होगी। और रियल एस्टेट बाजार का आकार 2026 के $585 बिलियन से बढ़कर के यानी डबल हो चुका होगा, ऑलमोस्ट $9 to $7 बिलियन तक पहुंच जाएगा परिवार। बहुत बड़ा पंप देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गुड़गांव की।
द मैच्योर लीडर। अगले 5 वर्षों में गुड़गांव में स्पेस की कमी होगी। ग्लोबल सिटी 1000+ एकड़ के चालू होने पर सेक्टर 36, 37 यानी कि द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर्स जहां पर अभी रिज्यूमी का प्रोजेक्ट है सीपीआर पे, वो वाली लोकेशंस और न्यू गुड़गांव 80 सेक्टर से लेकर 95 सेक्टर तक नए सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। यहां निवेशकों को कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ साथ सर्विस अपार्टमेंट और को लिविंग में निवेश करना चाहिए। इसी के साथ गुड़गांव में निवेश अब कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए थोड़ा सा कम फोकस करके रेंटल यील्ड पर और कॉर्पोरेट मांग के लिए ज्यादा किया जाना चाहिए। और ओल्ड गुड़गांव की अगर बात करें तो बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण यहां खुदरा यानी कि रिटेल निवेश में आप लोग ग्रोथ देख सकते हैं। फरीदाबाद द राइजिंग स्टार, जेवर एयरपोर्ट की 2027-28 में शुरुआत। फरीदाबाद खासकर सेक्टर 65 से सेक्टर 89 यानी नहर पार्क एरिया को नोएडा के बराबर ला खड़ा करेगी। 2029 तक यहां भूमि की कीमतें दोगुनी होने का प्रबल ज्योतिषीय और आर्थिक योग है। फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र की तकदीर बदलने वाला है और जो बल्लभगढ़ सेक्टर 65 को जेवर एयरपोर्ट से सीधे जोड़ेगा और यात्रा के समय को घटाकर केवल 15 से 30 मिनट कर देगा परिवार। इसका जून या अंत 2025 तक पूरा होने की संभावना है, जिसका वास्तविक असर 2026 की कीमतों पर दिखेगा। लेकिन फरीदाबाद जेवर एक्सप्रेसवे की अगर बात करें ना तो 2025 के एंड तक कंप्लीशन की इसकी उम्मीद थी। अब वो खिसक करके थोड़ा सा 2026 के मिड तक चला गया है। हम कहते हैं कि 2026 के एंड तक ये कंप्लीट होगा, तो सही मायने में 2027 तक आते आते जो है यहां पर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब आगे अगर बात करें तो निवेश के हॉटस्पॉट जो है फरीदाबाद में नहर पार क्षेत्र और सेक्टर 77, 81 से 89 निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। यहां बड़े प्लॉटेड टाउनशिप्स और लग्जरी हाउसिंग की मांग आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। सोनीपत खरखोदा द फ्यूचर मिलेनियम सिटी, सोनीपत खरखोदा का विकास 2030 से 2032 के बीच अपने पीक पर होगा, जब मेट्रो मारुति प्लांट पूर्ण क्षमता से काम करना शुरू करेगा। यहां प्लॉट्स में निवेश अगले 5 वर्षों में एनसीआर की सबसे बड़ी मौज साबित होगा, यानी कि एक्सप्लोसिव ग्रोथ देखने को मिल सकती है आपको सोनीपत के अंदर। खरखोदा हमने आपको पहले भी कहा था 5 से 7-8 साल का विजन लेकर के चले और तभी वहां पर कुछ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, उससे पहले ग्रोथ नहीं मिलेगा। लेकिन सोनीपत के अंदर तो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल आपको सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स में, हर प्रोडक्ट में नहीं देखने को मिलेगा। अब कंपाउंडिंग कंक्लूजन, कनेक्टिविटी ही करेंसी है। पिन कोड खरीदना छोड़ दें, एक्सप्रेसवे और मेट्रो लिंक खरीदें। जो प्रोजेक्ट 10 से 15 मिनट की कनेक्टिविटी में है वे ही कंपाउंडिंग लाभ देंगे। ब्रांड ही बीमा है, यानी सनी के नीच 2028 होने पर केवल ब्रांडेड डेवलपर्स ही आपके धन की रक्षा करेंगे। स्थानीय डेवलपर्स में केवल रेडी टू मूव इन ही चुने। रेंटल प्लस एप्रिसिएशन के संतुलन की अगर बात करें तो 2026 से 2028 के बीच पोर्टफोलियो को इस तरह बांटे कि 60% निवेश एप्रिसिएशन और 40% सिर्फ रेंटल के लिए आप लोग सिलेक्ट करें। संस्थागत का साथ ले, उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें जहां विदेशी फंड, एफडीआई या बड़े बैंकों का पैसा लगा है, क्योंकि 2026 के बाद संस्थागत निवेश $7 बिलियन तक बढ़ने वाला है परिवार। तो ये एक डिटेल्ड ज्योतिष एनालिसिस, और शायद आज तक एनसीआर रियल एस्टेट हिस्ट्री में किसी ने यह वादा तो नहीं किया होगा कि ज्योतिष साइंस के माध्यम से आप लोगों तक चीजों का पहुंचाने की कोशिश करें। हमारी टीम ने वो आपके लिए किया है। बहुत सारी चीजें आप लोग कंपेयर कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे धरातल पर, कहीं ना कहीं दिल के इंट्यूशंस भी आपको कह रही होंगी कि हाँ ये साइंस बिल्कुल सही कह रही है परिवार। तो इन चीजों को इंप्लीमेंट करना ना भूलें अपने जीवन में। हर साल चीजों को ऑब्जर्व करें कि साहिल ने उस टाइम डेटा एनालिटिक्स के साथ ये कहा था। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।